नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू मदार न्यू रेवाड़ी खंड का शुभारंभ करेंगे। न्यू फुलेरा जंक्शन भी कॉरिडोर में शामिल। केंद्र सरकार ने बर्ड फ्लू के मद्देनजर राजस्थान सहित प्रभावित राज्यों को कार्य योजना बनाने का सुझाव दिया। प्रदेश में कुछ और स्थानों से भी पक्षियों की मृत्यु के समाचार। राज्य के बाकी रहे जिलों में कोरोना टीकाकरण का पूर्वाभ्यास 8 जनवरी को किया जाएगा। प्रदेश में अब सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को नजदीकी अस्पताल में तुरंत उपचार उपलब्ध कराना अनिवार्य हुआ। और मौसम विभाग ने राज्य में अगले 1 हफ्ते घना कोहरा छाये रहने संबंधी येलो अलर्ट जारी किया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 306 किलोमीटर लंबे न्यू मदार न्यू रेवाड़ी खंड का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर वे न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए डबल स्टैक 1.5 किलोमीटर लंबी कंटेनर ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। इस मौके पर राजस्थान और हरियाणा के राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी उपस्थित रहेंगे। पश्चिमी विशेष मालवाहक गलियारे का न्यू रेवाड़ी न्यू मदार खंड हरियाणा और राजस्थान में आता है। इसमें 9 नवनिर्मित मालवाहक गलियारा स्टेशन हैं, जिनमें 3 जंक्शन स्टेशन न्यू रेवाड़ी, न्यू अटेली और न्यू फुलेरा हैं। इस नए मालवाहक गलियारे पर रेलगाड़ियों की आवाजाही शुरू होने से राजस्थान और हरियाणा के रेवाड़ी, मानेसर, नारनौल, फुलेरा और राजस्थान के किशनगढ़ में मौजूद विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को काफी फायदा मिलेगा। इस रेलखंड के शुरू हो जाने से देश का पश्चिमी और पूर्वी माल परिवहन गलियारे एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। केंद्र सरकार ने देश के कुछ राज्यों में बर्ड फ्लू के मद्देनजर राज्य सरकार के उपायों की निगरानी के लिए नई दिल्ली में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और केरल के कुछ स्थानों पर बर्ड फ्लू फैलने की खबर है। केंद्र सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने प्रभावित राज्यों को सुझाव दिया है कि वे इस बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए कार्य योजना बनाएं। उनसे ये भी कहा गया है कि वे बर्ड फ्लू की पुष्टि के लिए नमूनों की जांच करें और इस पर निगरानी रखें। राज्यों से ये भी कहा गया है कि वे इस बारे में वन विभाग से भी संपर्क स्थापित करें। अन्य राज्यों से भी कहा गया है कि वे इस बारे में सतर्कता बरतें और आवश्यक उपाय के लिए इसकी रिपोर्ट पेश करें। इस रोग के मनुष्यों में फैलने की कोई सूचना नहीं है। इधर प्रदेश में विभिन्न जिलों से पक्षियों की मृत्यु के मामले सामने आने के बाद से लगातार सतर्कता बरती जा रही है। सवाई माधोपुर में 2 सार्वजनिक स्थानों पर मृत पक्षी मिलने के बाद वहां आमजन के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला कलेक्टर ने घड़ियाल सेंचुरी और रणथंभौर बाग परियोजना के अधिकारियों को पूरी एहतियात बरतने को कहा है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय और गंगापुर सिटी सहित कुछ हिस्सों में कौवों की सामूहिक मौत के मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन अब पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने पशुपालन और वन विभाग को पूर्ण सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं। मृत पक्षियों की जांच के नमूने भोपाल भेजे जाने का कार्य लगातार जारी है ताकि मौत के कारणों का पता चल सके। पशुपालन विभाग की ओर से रैपिड रेस्पॉन्स टीम सहित प्रत्येक तहसील स्तर पर 9 टीमें मॉनिटरिंग में लगी हुई है। इनमें 2 पशु चिकित्सक और 3 कंपाउंडर शामिल हैं, जो प्रत्येक 24 घंटे में संबंधित जानकारी जिला मुख्यालय पर मुहैया करा रहे हैं। मृत पक्षियों वाले स्थानों पर दवा का छिड़काव और सैंपलिंग का कार्य लगातार जारी है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
वहीं प्रतापगढ़ जिले के हतोनिया क्षेत्र के नानड़ा गांव में 4 कौवों की मौत के बाद वन और पशुपालन विभाग हरकत में आ गए हैं। जिले में कौवों की मौत की खबर के साथ ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के पास रंगमहल गांव के सरकारी स्कूल में आज 9 मृत पक्षी मिले हैं। सूचना के बाद वन विभाग और पशुपालन विभाग की टीम ने मृत पक्षियों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं। बारां जिले के अटरू में भी आज अलग अलग स्थानों पर 10 कौवे मरे हुए मिले हैं, जिसके बाद पशुपालन विभाग की टीम ने मेडिकल प्रोटोकॉल के साथ उन्हें दफनाया। इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने कहा है कि बर्ड फ्लू के रूप में एवियन इन्फ्लुएंजा संक्रमण धीरे धीरे बड़ा रूप लेता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने इस मामले में गंभीरता नहीं दिखाई और उसे एक्शन प्लान बनाकर काम करना चाहिए था। राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग ने आज कोटा और नागौर में ओलावृष्टि से हुए नुकसान की विशेष गिरदावरी कराने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने दोनों जिलों के कलेक्टरों को पत्र लिखा है। राज्य में 2 और 3 जनवरी को तेज बारिश और ओलावृष्टि के कारण कई जिलों में नुकसान हुआ है। आपदा प्रबंधन विभाग को मिली प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार कोटा में 70% तक और नागौर में 50 से 60% फसल खराब हुई है। इसके अलावा बूंदी में 25% और अलवर में 15% खराबा होने का अनुमान है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पिछले साल 253 कार्रवाई में अधिकारियों और कर्मचारियों को रिश्वत लेते पकड़ा। आज संवाददाता सम्मेलन में ब्यूरो के महानिदेशक बीएल सोनी ने बताया कि कुल 363 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 60 मामले रिश्वत मांगने से संबंधित थे। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की 18 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। राज्य के 1 आईएएस, 3 आरएएस और 7 आरपीएस स्तर के अधिकारियों को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार की शिकायतों पे कार्रवाई समय पर की गई है। श्री सोनी ने कहा कि पकड़े गए मामलों में आगे की कार्रवाई को समयबद्ध तरीके से करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जो पुराने केसेस जो 2020 में डिस्पोज हुए हैं, उसमें हमारा कन्विक्शन परसेंट 53% रहा। जो ये 363 केसेज हमने 2020 में जो किए हैं, उनमें करीब 50 केसेस में तो हम न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर चुके हैं। हम जो केस अभी दर्ज करते हैं, ये एविडेंस कलेक्ट करके और उसको अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करके और उसको न्यायालय में प्रस्तुत करने में थोड़ा समय लगता है। तो इस समय को, इस गैप को कम करने की हमने इस बार प्रायोरिटी हमारे लिए तय की है। सारे आईओएस को इंडिविजुअली हर केस में बात करके अगर कहीं कोई गैप हो रहा है तो हम हाईएस्ट लेवल पर फैसिलिटेट करवा रहे हैं। हाँ, कन्विक्शन परसेंट हमारा बाकी पुलिस से काफी बेहतर है, बट उसको और बेहतर करने के लिए हम इस बार प्रोसिक्यूटर्स की भी हमने एक कॉन्फ्रेंस रखी है, जब हम सारे प्रोसिक्यूटर्स के साथ चर्चा करेंगे। जयपुर की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन विंग ने अलवर ग्रामीण सीईओ शफात खान को ड्राइवर असलम के मार्फत 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई अलवर स्थित उनके कार्यालय पर की गई। अलवर ग्रामीण पुलिस सीओ ने एक व्यक्ति और उसके परिवार के विरुद्ध दर्ज मामलों में उन्हें गिरफ्तार नहीं करने और मामलों से उनके नाम हटाने के एवज में 13 लाख रुपए मांगे थे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। बाकी के समाचारों से पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार के निर्देश पर शुक्रवार 8 जनवरी को राज्य में बाकी रहे जिलों में कोरोना टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। चिकित्सा विभाग के परियोजना निदेशक टीकाकरण डॉ रघुराज सिंह ने बताया कि 7 जिलों में पहले पूर्वाभ्यास हो चुका है। अब बाकी जिलों में पूर्वाभ्यास होगा, जिसकी सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं।
ड्राई रन हमारा 2 जनवरी को हुआ था, जिसमें कि हमने 7 डिस्ट्रिक्टों के अंदर ड्राई रन किया था और ड्राई रन को हमने सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। ड्राई रन के दौरान हमने ये देखने की कोशिश की थी कि जो हमारी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया होगी उसमें एक बेनिफिशियरी को मतलब सिस्टम में आने के बाद, यानी कि उसका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद में, वैक्सीनेशन होने के बाद में, उसके बाद में 30 मिनट्स को उसको हम ऑब्जर्वेशन रूम में रोकते हैं। दूसरा जो ड्राई रन होगा वो भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 8 जनवरी को होगा और ये जो हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट के अलावा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट बचे थे उन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में होगा। इसमें मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स या और एक सुदूर जो अपने दुर्गम जो एरिया होते हैं वहाँ की पीएससी या सीएससी पर वो ड्राई रन कराएंगे। उसके लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी है और जो प्रक्रिया हम वैक्सीनेशन के टाइम पे अपनाएंगे वही ड्राई रन के दौरान अपनाई जाएगी। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.36% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान कुल 21,314 मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 99,97,272 हो गई है। फिलहाल देश में करीब 2,27,000 सक्रिय कोविड मरीज हैं। आकाशवाणी के श्रोताओं तक कोरोना वैक्सीन से जुड़ी जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से समाचार विभाग ने बुलेटिन में महत्वपूर्ण सवाल जवाब श्रृंखला शुरू की है। आज का प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति टीकाकरण स्थल पर फोटो आईडी दिखाने में असमर्थ है तो क्या उसे वैक्सीन लगाया जाएगा? इसका जवाब है, फोटो आईडी टीकाकरण स्थल पर सत्यापन के लिए जरूरी है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इच्छित व्यक्ति को ही वैक्सीन लगाया गया है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं तारातर बाड़मेर से चंदन सिंह बोल रहा हूँ। कोरोना एक वैश्विक महामारी, इसे हराने के लिए हमें सतर्क रहना होगा। घरों से बाहर प्रवेश करते समय मास्क का उपयोग करें, बार बार साबुन से हाथ धोएं। अगर कहीं आप यात्रा कर रहे हैं तो सैनिटाइजर अवश्य लगाते रहें। आकाशवाणी की टीम को भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो इतना कोरोना के प्रति जन जागरूकता लाने के लिए बेहद प्रयास किए। इन्होंने हारेगा कोविड, जीतेगा इंडिया। जय हिंद। इसके अलावा जोधियास नागौर से हमारे श्रोता मेघाराम चायल, गांव मंगले की बेरी, गुढ़ा मालानी, बाड़मेर से तेजेश ढाका और जोधपुर से दिनेश बिश्नोई ने भी मैसेज भेजकर कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने, उचित दूरी बनाए रखने और हाथ धोने की अपील की है। प्रदेश में अब सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को नजदीक के अस्पताल में तुरंत उपचार उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इस बारे में चिकित्सा निदेशालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि सड़क दुर्घटना से संबंधित आपातकालीन परिस्थिति में अस्पताल और डॉक्टर से चिकित्सकीय देखभाल उपलब्ध कराने की आशा की जाती है। ऐसे में घायल का इलाज नहीं किए जाने पर संबंधित डॉक्टर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार के इस फैसले से सड़क हादसों में घायल लोगों की मदद के लिए आगे आने वाले लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। और अब मौसम। प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी के बावजूद ठंडी हवाओं के कारण तेज सर्दी का असर बना हुआ है। आज भी सुबह जयपुर, चूरू, श्रीगंगानगर, सीकर, टोंक, जोबनेर, अलवर सहित कई जगह बारिश हुई है। कई स्थानों पर शीतलहर और घना कोहरा छाने से जनजीवन भी प्रभावित है। मौसम विभाग के अनुसार आज माउंट आबू में पारा एक बार फिर जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आगामी 7 दिन के लिए घना कोहरा छाने संबंधी येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के जयपुर केंद्र के प्रभारी आर.एस. शर्मा ने बताया कि फिलहाल 2 से 3 दिन तक प्रदेश में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू मदार न्यू रेवाड़ी खंड का शुभारंभ करेंगे। न्यू फुलेरा जंक्शन भी इस कॉरिडोर में शामिल है। केंद्र सरकार ने बर्ड फ्लू के मद्देनजर राजस्थान सहित प्रभावित राज्यों को कार्य योजना बनाने का सुझाव दिया है। प्रदेश में कुछ और स्थानों से भी पक्षियों की मृत्यु के समाचार हैं। राज्य के बाकी रहे जिलों में कोरोना टीकाकरण का पूर्वाभ्यास 8 जनवरी को किया जाएगा। प्रदेश में अब सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को नजदीकी अस्पताल में तुरंत उपचार उपलब्ध कराना अनिवार्य हो गया है।
और मौसम विभाग ने राज्य में अगले एक हफ्ते घना कोहरा छाये रहने संबंधी येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।